दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 को। साथियों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 फ्रांस के शहर पेरिस में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक होगा। तो आज के इस वीडियो में हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथियों, आपको बता दूं कि यह वीडियो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे, एएलपी, पुलिस और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 33वें ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? राइट आंसर होगा दोस्तों पेरिस जो कि फ्रांस का एक शहर है। इसके द्वारा 33वें ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी की जाएगी। फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल होंगे। इन दोनों का फोटो आप याद रखिएगा। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी, बी और सी दोनों राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, डिटेल में बात करें तो प्रसिद्ध बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु को आगामी पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के लिए प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल के साथ भारतीय ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा कि पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, जबकि अचंता शरथ कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है? फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा गेम्स वाइड ओपन। 2024 के पेरिस ओलंपिक का यह आधिकारिक नारा यानी सिद्धांत है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेल शामिल हैं? राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा 32 खेल टोटल पेरिस ओलंपिक 2024 में खेले जाएंगे। इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने नए खेल जोड़े गए हैं? तो दोस्तों, इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल जोड़े गए हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब आइए की पॉइंट के तहत इन 4 नए खेलों के बारे में जानते हैं कि दोस्तों कौन से नए खेल 2024 पेरिस ओलंपिक में जोड़े गए हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए नए खेल 4 हैं, जो कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग और स्केटबोर्डिंग है। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर यानी मस्कट क्या है? फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 के मस्कट की बात करें तो फ्रिजियन टोपी इस बार के पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि फ्रिजियन टोपी जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, यह पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट है। इसके रंग में दोस्तों यानी शुभंकर के रंग में फ्रांस के झंडे के 3 कलर को समायोजित किया गया है, यानी ब्लू, रेड और व्हाइट रंग से पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर फ्रिजियन टोपी को तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, बात करें की पॉइंट के तहत तो यह फ्रांसीसी क्रांति के समय मैरियन द्वारा इस्तेमाल की गई फ्रिजियन कैप पर आधारित है। इसे 14 नवंबर 2022 को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 पेरिस ओलंपिक में कुल कितने मेडल इवेंट होंगे? फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा 329। टोटल 329 मेडल्स 2024 के पेरिस ओलंपिक में दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, पेरिस ओलंपिक के 32 खेलों में टोटल 329 पदक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक सहित दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 आधुनिक ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस बार का पेरिस ओलंपिक 2024 आधुनिक ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण यानी एडिशन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका। 2028 का जो अगला ओलंपिक खेल होगा उसका मेजबानी लॉस एंजल्स, अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। फ्रेंड्स, की पॉइंट के तहत बात करें तो 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजल्स, अमेरिका करेगा, जबकि 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 34वां संस्करण यानी एडिशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में ओलंपिक से कौन सा खेल हटा दिया गया है? फ्रेंड्स, बात करें ओलंपिक के तो 2024 के ओलंपिक से यानी पेरिस ओलंपिक से कराटे, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल ये तीनों ही खेल हटा दिए गए हैं। तो ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसे भी आप याद रखिएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 से कराटे, सॉफ्टबॉल और बेसबॉल खेल को हटा दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 2024 ओलंपिक खेलों में कितने भारतीयों ने क्वालिफाई किया है?
तो टोटल 120 भारतीयों ने 2024 के ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया है। फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में कितने देश के खिलाड़ी शामिल होंगे। कितने देश के दोस्तों खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में शामिल होंगे, तो टोटल 206 देशों के खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इटली में 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक आयोजित किया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 वर्ष के बाद शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। और बात करें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो 2024 में यह ओलंपिक का 33rd एडिशन होगा, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 34वां संस्करण लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। की पॉइंट के तहत बात करें तो दोस्तों 2026 का 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया भर में कितने प्रकार का ओलंपिक खेल होता है। फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा 4 प्रकार के। दुनिया भर में 4 प्रकार के ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। आइए की पॉइंट के तहत इन्हें जानते हैं। तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक और यूथ ओलंपिक, ये 4 प्रकार के दुनिया भर में ओलंपिक आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन कौन है। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डी मिशन गगन नारंग जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर रहेगा। दोस्तों देखिए निशानेबाज गगन नारंग पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन होंगे। बताना चाहेंगे कि सेफ डी मिशन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, क्योंकि वह भाग लेने वाले एथलीटों के कल्याण को सुनिश्चित करने, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने और आयोजन समिति के साथ संपर्क करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है 2024 पेरिस ओलंपिक कुल कितने दिन तक चलेगा। फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 19 दिनों तक 2024 पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों तो पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक टोटल 19 दिनों तक आयोजित होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक दिवस 2024 की थीम क्या है। फ्रेंड्स विषय की बात करें तो ओलंपिक दिवस 2024 की विषय लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, और इसका हिंदी में अर्थ होगा चलो चले और जश्न मनाएं। तो ये दोनों ही 2024 के ओलंपिक का थीम है। तो फ्रेंड्स यानी कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, और इस बार के यानी 2024 के ओलंपिक का थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। कहाँ किए गए थे तो दोस्तों सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस के एथेंस शहर में किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों याद रखिएगा सर्वप्रथम ओलंपिक खेल फ्रांस के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। बात करें की पॉइंट के तहत तो आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 6 अप्रैल 1896 को फ्रांस के एथेंस शहर में हुआ था। नेक्स्ट है ओलंपिक प्रतीक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। फ्रेंड्स ओलंपिक प्रतीक में आपने देखा होगा कि 5 छल्ले होते हैं। अब ये क्या दर्शाते हैं इसकी बात करें तो दोस्तों ये दर्शाते हैं 5 महाद्वीप को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स इसके बारे में आइए डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो दोस्तों सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीला, पीला, काला, हरा और लाल, ये 5 रंग ओलंपिक के छल्लों पर होता है। इनके कलर को आप याद रखिएगा। पृथ्वी के 5 बसे महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व ओलंपिक का छल्ला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों किसे आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है तो पियरे डी कोबार्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद किया जाता है, वह चाहे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो या फिर शीतकालीन ओलंपिक हो। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों मुख्यालय की बात करें यानी हेडक्वार्टर की, तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधिकारिक भाषा क्या है। फ्रेंड्स ऑफिशियल लैंग्वेज आपसे पूछा गया है कि IOC का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो देखिए दोस्तों अंग्रेजी और फ्रेंच ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि A और B दोनों ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेल
किस ग्रीस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है, यह क्वेश्चन का तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ज्यूस देवता के सम्मान में किया जाता था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का अर्थ क्या है? दोस्तों, ओलंपिक का आदर्श वाक्य आप याद रखिएगा, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस है। और इसके अर्थ की बात करें तो बड़ा, ऊंचा और लंबा, यह इसका अर्थ होता है। फ्रेंड्स, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2021 में इसमें एक और शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, टुगेदर। टुगेदर का अर्थ दोस्तों होता है एकजुटता। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि अब ओलंपिक खेल के आदर्श वाक्य में सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और टुगेदर यानी 4 वाक्य हैं। इनका अर्थ होगा बड़ा, ऊंचा, लंबा और एकजुटता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों 1928 से ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत हुई है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ओलंपिक मशाल जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई है। तो एम्स्टर्डम के ओलंपिक से 1928 से ओलंपिक मशाल यानी फ्लेम जलाने की शुरुआत की गई है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ओलंपिक मशाल को यूनान के किस मंदिर के सामने सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ओलंपिक मशाल को यूनान के मंदिर हेरा के सामने सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। फ्रेंड्स, इसे भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक मशाल जिसकी शुरुआत वर्ष 1928 में की गई थी, इसे जलाने की जो प्रथा है वह यूनान के हेरा मंदिर के सूर्य के किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के विजेताओं को कितने प्रकार के पदक दिए जाते हैं? दोस्तों, टोटल 3 प्रकार के पदक ओलंपिक खेल के विजेताओं को दिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? तो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। आइए की पॉइंट के तहत इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ओलंपिक खेल में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल, कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। दोस्तों, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को मिलता है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब हुई है? फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा 1972। तो इसे आप याद रखिएगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में शुभंकर यानी मस्कट की परंपरा की शुरुआत 1972 के ओलंपिक खेलों से हुई है। फ्रेंड्स, की पॉइंट के तहत बात करें तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शुभंकर यानी मस्कट की परंपरा 1972 के म्यूनिख जर्मनिक ओलंपिक से शुरू हुआ है। शीतकालीन की बात करें तो दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक में शुभंकर की परंपरा 1968 के ओलंपिक से प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है, एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स जो अमेरिका देश के निवासी है, एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। फ्रेंड्स, आइए माइकल फेल्प्स के बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अब शार्क इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनका संबंध तैराकी खेल से है। गोल्डन शार्क के नाम से विख्यात माइकल फेल्प्स ने 2008 के ओलंपिक खेलों में तैराकी की विभिन्न स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों के दल को भेजा था? दोस्तों, भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक खेल में अपने खिलाड़ियों के दल को भेजा था? तो सर्वप्रथम भारत ने 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को भेजा था। फ्रेंड्स, बात करें की पॉइंट के तहत तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में खिलाड़ियों के दल को भेजा था। नेक्स्ट है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो देखिए दोस्तों, 32वां ओलंपिक खेल जो कि 2020 में होना था, इसे कोरोना के कारण पोस्टपोन्ड करके 2021 में आयोजित किया गया था। और इस ओलंपिक खेलों की मेजबानी टोक्यो जापान के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके 4 साल बाद अब ओलंपिक का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। फ्रेंड्स, वर्तमान में 33वां ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस में किया जाएगा और इसके पहले यानी 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? कौन था दोस्तों? तो बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो कि 2020 में आयोजित होना था, इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया था? तो दोस्तों, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी पहली बार 1900 ईस्वी के दूसरे ओलंपिक में हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार भाग 1900 के पेरिस ओलंपिक में लिया था। नेक्स्ट है, प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, 776 ईसा पूर्व यानी 776 बीसी में प्राचीन ओलंपिक खेल को आयोजित किया गया था। की पॉइंट के तहत इसे जाने तो दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है,
पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड्स क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि पीवी सिंधु और अचंता शरथ कमल ये भारत की तरफ से 2024 पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक होंगे। और मैंने ये भी बताया था कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए थॉमस वाक इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के अध्यक्ष थॉमस वाक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों 1920 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। इसे आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1920 में याद रखिएगा। यहाँ पर हुए गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष जे टाटा थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है। फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा नीता अंबानी। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में कौन सी टीम सबसे आगे रहती है। कौन सी टीम ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान मार्च पास्ट में सबसे आगे रहती है। तो फ्रेंड्स यूनान देश की टीम याद रखिएगा। यह ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान मार्च पास्ट में सबसे आगे रहती है। आइए दोस्तों ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह और मार्च पास्ट के बारे में डिटेल में की पॉइंट के तहत जानते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट के दौरान यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान टीम यानी जिस देश में ओलंपिक का आयोजन होता रहता है वह टीम सबसे पीछे रहती है। नेक्स्ट है, किसी ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश के पास है। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा रूस देश के पास किसी भी ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड है। अब दोस्तों आइए की पॉइंट के तहत हम जानते हैं कि किस ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर रूस ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ पर आयोजित ओलंपिक 1988 में रूस ने 55 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा नॉर्मन प्रिजार्ड। इन्हें आप याद रखिएगा। ये आंग्ल भारतीय थे जो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी थे। आइए दोस्तों इनके बारे में की पॉइंट के तहत विस्तार से जानते हैं। तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक आंग्ल इंडियन नॉर्मन प्रिजार्ड था जिसने 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। तो दोस्तों आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।